नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज के सेट नंबर 5 में आज हम बात करेंगे पूर्व की बात। उत्तराखंड के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उनसे बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि परीक्षा में अगर इन प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्न भी अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। हम सभी लोग उस क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों, आज के प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। मतलब कि चंद वंश का वो कौन सा शासक था? जो मुगल वंश का जो अकबर था जो शासक, तो उसका मतलब एक ही समय में ये समकालीन था, मतलब। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रचंद्र। रुद्रचंद्र वह चंद्र शासक था जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई गई थी। ठीक है, जो रुद्रचंद्र थे इनके द्वारा ही क्या किया गया था? धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई गई थी। ठीक है, अगर परीक्षा में वही पूछता है कि जो धर्म निर्णय नामक पुस्तक था वो किस चंद्रवंश शासक द्वारा लिखवाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रचंद्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है। यहाँ तक कि ऑल इंडिया जो स्तर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम भी होते हैं उन एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड ये बछेंद्री पाल वाला। तो जैसे कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 मई 1984। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 मई 1984 में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट क्या फतह किया था। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला भी है। ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। ठीक है, और विश्व की जो दुनिया की 5वीं महिला है। इससे पहले जो विश्व में अन्य 4 महिलाओं ने भी एवरेस्ट फतह किया था। ठीक है दोस्तों, ये दुनिया का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो भी माउंट एवरेस्ट ही है। ठीक है, अगर पूछता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। और बछेंद्री पाल ने कब एवरेस्ट फतह किया था? 24 मई 1984। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था और विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है, इसके लिए इनको पद्म भूषण द्वारा भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर पूछता है कि बछेंद्री पाल को किस पदक द्वारा कौन सा पदक दिया गया है, तो इनको पद्म भूषण द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। ठीक है, जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है वो कहाँ स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंसूरी में। मंसूरी में क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। ठीक है, इसे पार्क हाउस के नाम से जाना जाता है। इस जगह को पार्क हाउस के नाम से भी जाना जाता है। पूछता है कि पार्क हाउस या जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये पार्क हाउस के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रिटिश भूगोलिक सर थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पे क्या रखा गया था? वो यहाँ रहे थे काफी टाइम पहले, तो उनके नाम पे ही इसको जॉर्ज एवरेस्ट हाउस रखा गया। ठीक है, और जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्हीं के नाम पे एवरेस्ट पर्वत का नाम भी है। ठीक है, जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्हीं के नाम पे भी जो एवरेस्ट पर्वत था, इसे जो प्रीवियस प्रश्न था उसके बारे में डिस्कस किया था, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे ही एवरेस्ट पर्वत का नाम भी रखा गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? ठीक है दोस्तों, काफी बार परीक्षा में पूछा गया, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर प्रश्न रिपीट होते हैं किसी पेपर में तो कहीं ना कहीं आपको ये अवश्य फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजपुर। बाजपुर जो कि उधम सिंह नगर जिले का एक क्या है, तहसील है। ठीक है, बाजपुर तहसील जो है उधम सिंह नगर जिले में है, जो यूएस नगर जिला है। तो ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? बाज बहादुर चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जो बाजपुर है, बाजपुर की स्थापना किसने की थी? जो चंद्रवंशी शासक थे बाज बहादुर चंद्र, उन्हीं के नाम पे इसका नाम बाजपुर पड़ा था। ठीक है, और उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? ठीक है, नारायण आश्रम जो जगह है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट है उस रूट पे भी ये जगह पड़ती है, जो तवा घाट से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर पड़ता है नारायण आश्रम। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारचूला तहसील में पड़ता है। जो धारचूला तहसील है, धारचूला जो तहसील है पिथौरागढ़ जिले के, वहां पड़ता है नारायण आश्रम। ठीक है, नारायण आश्रम जो है, जो स्वामी नारायण स्वामी थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जिस जगह पर जो स्थानीय बच्चे हैं, बच्चों के लिए स्कूल और युवाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे शुरू किए गए हैं। ठीक है, जो आध्यात्मिक सह सामाजिक शैक्षिक केंद्र है। ठीक है, ये कौन सा है? आध्यात्मिक
सामाजिक शैक्षणिक केंद्र, मतलब कि आध्यात्मिक के साथ साथ शैक्षणिक संस्थान भी है, जहाँ पे बच्चों को स्कूल की सुविधा प्लस युवाओं को ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़, जो कि धारचूला तहसील के तवागाड़ नामक जगह से लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी नारायण स्वामी ने 1936 में, 1936 में स्वामी नारायण स्वामी द्वारा जो नारायण आश्रम था उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद, जो सैनिक वाद है, जो सैनिकों का जो वाद यंत्र होते हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य के अत्यधिक लोकप्रिय है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ढोल, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी मशक बाजा, ऑप्शन डी नगाड़ा। अगर परीक्षा में पूछता है कभी कि निम्नलिखित में से कौन से वादक यंत्र है, तो दोस्तों ढोल भी वादक यंत्र होता है। अलगोजा नाम का ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन काफी बार परीक्षा में पूछा गया है अलगोजा इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो अलगोजा क्या है? अलगोजा भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मशक बाजा, जिसको हम बैक पेपर भी कहते हैं, मशक बाजा, जिसमें लगभग 3-4 डंडिया टाइप की होती है और उसमें एक कपड़े का कुछ बॉक्स, कपड़े का एक कपड़ा टाइप का भी होता है। ठीक है, उसमें एक बजाने वाला हिस्सा होता है और 3-4 उसमें डंडे टाइप की निकली रहती है, उसका क्या कहते हैं? मशक बाजा बोलते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के जो सैनिक है, सैनिकों का मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, उत्तराखंड में काफी लोकप्रिय है, शादी ब्याह एवं अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी काफी बार देखा होगा आपने, मशक बाजा इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसका नाम बोलते हैं इसको बैक पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है कौन? सॉरी, 2 बार ये है हो गया। तो दोस्तों दर्रे के लिए जो प्रयुक्त जो दर्रे होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ियों के बीच में जो सकरा मार्ग है उससे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो दर्रों के लिए अन्य नाम कौन कौन से? तो दोस्तों लौ, घाट और धुरा, ये सभी क्या होते हैं? दर्रों के लिए नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाओं में काफी बार ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्रे उत्तराखंड में हैं, या चीन को तिब्बत से, चीन को चमोली से जोड़ने वाला, या पिथौरागढ़ को नेपाल से जोड़ने वाला, इस टाइप के प्रश्न पूछता है। ये दर्रा कौन सी जगह है, मिलान करने के लिए काफी बार पूछा जाता है। तो दर्रों के उपयुक्त नाम क्या है? ये सभी नाम दर्रों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? ठीक है, दोस्तों जो महासू देवता है, ये जौनसार क्षेत्र के जो है क्या है? मुख्य देवता हैं। और तो इनके मंदिर में मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो जागड़ा मेला है, ये जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर जो है वहां पे मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ठीक है, और पूछता है कि महासू देवता मंदिर जो किसके मुख्य देवता है? तो जौनसार जौनसारी लोग हैं, उन क्षेत्रों के लोगों के ये मुख्य देवता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में चैतू व माड़कू थे, ये 2 नाम है, काफी प्रसिद्ध नाम है, चैतू व माड़कू, इनके बारे में भी परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। ये दोनों क्या थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों चित्रकार थे। जो चैतू और माड़कू नाम के व्यक्ति थे, ये 2 क्या थे? चित्रकार थे। ठीक है, इनको सुदर्शन शाह ने अपनी दरबार में आश्रय दिया था। ठीक है, जब सुदर्शन शाह जब राजा थे तो उन्होंने इनको अपने आश्रम में, अपने दरबार में इनको क्या किया था? आश्रय दिया था। ये भी पूछा जाता है कि किस निम्नलिखित में से किसको सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो चैतू और माड़कू नाम के जो चित्रकार थे प्रमुख, उनको सुदर्शन शाह ने अपने साम्राज्य में या अपने दरबार में आश्रय दिया था। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? चित्रकार है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलाहार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया था वो कब किया गया था? ठीक है, तो 1893 से 95 के बीच में ये कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। ये प्रश्न ही पूछता है पेपर में कि ये कैटलॉग कब प्रकाशित किया गया? तो 1893 से 1995 तक ये जो था कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो ये चंद वंशों द्वारा बनाया गया। ठीक है, जो चंद राजा थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद राजाओं द्वारा अल्मोड़ा को राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, तब अल्मोड़ा को राजापुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जब ये अल्मोड़ा जब राजधानी बनाएगी, अल्मोड़ा को राजापुर के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में काफी बार पूछ सकता है कि राजापुर को किस अन्य नाम से जाना जाता था। ठीक है, या अल्मोड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो राजापुर अगर ऑप्शन होगा तो राजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक चावल मिल है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो चावल मिल है उत्तराखंड में वो है, तो ऑप्शन सी उधम सिंह नगर जिले में। जो उधम सिंह नगर जिला है उस जिले में सबसे ज्यादा क्या है? चावल मिल है, क्योंकि उस जिले में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन भी होता है, तो इसीलिए क्या होता है, उस जिले में चावल मिल भी सबसे अधिक है। ठीक है,
कृषि की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्या है, हमारा उधम सिंह नगर जो जिला है वो सबसे ज़्यादा कृषि के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भवाली, जो कि नैनीताल जिले में पड़ता है। नैनीताल जिले में जो भवाली जगह है, भवाली जगह में क्या है, टीबी सैनिटोरियम स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना भवाली में की गई थी, जो लगभग 225 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, लगभग 225 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में, 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? जो FRI देहरादून है उसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ये परीक्षा में पूछा गया है काफी बार ये प्रश्न। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रांडिस जो गेट है वो क्या है, इस क्षेत्र का प्रमुख जो मुख्य द्वार है देहरादून का FRI का, वो मुख्य द्वार कौन सा है? ब्रांडिस गेट मुख्य द्वार है, जो कि जो FRI इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 में। ठीक है, और ये देहरादून में स्थित है, जो हमारा उत्तराखंड राज्य का जो राजधानी है देहरादून, तो वहाँ ये स्थित है। मुख्य जो FRI है इसका मुख्य द्वार का नाम क्या है? ब्रांडिस गेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋतु को उत्तराखंड में रूडी के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, ये काफी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में है ये काफी ये वर्ड यूज किया जाता है रूडी नाम का। तो ये जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? जो गर्मियों के दिन होते हैं इनको रूडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो दोस्तों जो उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी वो थी ऑप्शन ए, कंचन सी भट्टाचार्य। ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचन सी भट्टाचार्य उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। ठीक, अगला प्रश्न है, पुष्पावती नदी ... में बहती है। ठीक है, जो दोस्तों पुष्पावती नदी है वो कहाँ बहती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलू की घाटी में जो है पुष्पावती नदी बहती है, जो कि चमोली जिले में है। फूलू की घाटी कहाँ है? चमोली जिले में है। ठीक है, ये फूलू की घाटी नाम से एक जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम भी क्या है? फूलू की घाटी नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि चमोली में है, तो वहीं ये पुष्पावती नदी बहती है। ठीक है, और 2005 में जो फूलू की घाटी है इसको विश्व धरोहर के में सम्मिलित किया गया। तो जो यूनेस्को द्वारा है, जो यूनेस्को है उसके द्वारा इस 2005 में फूलू की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, और इसको पिंडर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 2015 को देहरादून में, जो हमारा राज्य का जो राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसको इस योजना को प्रारंभ किया गया, जो कि तत्कालीन जो CM थे, जो चीफ मिनिस्टर से हरीश रावत, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2015 से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, नौकुचिया ताल, द्रोणताल, नैनीताल और गिरिताल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल जो कि नैनीताल जिले में है, और सबसे ज़्यादा गहरी झील जो है वो उत्तराखंड की कौन सी है? नौकुचिया ताल। ठीक है, उसकी लगभग गहराई जो है 175 फीट है। ठीक है, 175 फीट लगभग इसकी गहराई है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि एक या दो प्रश्न इस प्रकार के या पहनावे से रिलेटेड तो पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गले में जो तिलहरी होती है उसको गले में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो नैनीताल की खोज है वो किस ब्रिटिश यात्री ने की गई थी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा P. बैरन द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी, जो कि 1841 ईस्वी में की गई थी। 1841 में P. बैरन जो थे एक चीनी जो शुगर व्यापारी थे, जो मतलब जो नैनीताल की खोज की थी, चीनी मतलब जो शुगर जो होता है उसके व्यापारी थे, जिनके द्वारा 1841 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, एक ब्रिटिश यात्री थे जो कि क्या थे? चीनी के व्यापारी थे, उनके द्वारा 1841 में नैनीताल की खोज की गई थी, जिनका नाम क्या था? P. बैरन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है ये उत्तराखंड में कौन सी जगह स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुड़की में ये केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी।
जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तभी इसकी स्थापना भी की गई थी रुड़की में, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पड़ता है। ठीक है, रुड़की। तो दोस्तों इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुड़की में जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है वह स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। दोस्तों भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो है उत्तराखंड में ही, जो कि जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर जो कि उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, यूएस नगर जिले में है। और ये एक जो भारत का क्या है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, जो कि गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से, जो जीबी पंत है गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे इनका नाम रखा गया था, जो कि पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 17 नवंबर 1960 में जो जीबी पंत विश्वविद्यालय है पंतनगर में, जो उधम सिंह जिले में स्थित है, उसकी स्थापना की गई थी 17 नवंबर 1960 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, तो हिमालय के काफी क्षेत्रों से उत्तराखंड घिरा हुआ है। तो उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका मेन जो मनाने का जो रीजन है, जो इसके पीछे मोटो है, वो है हिमालयी जो पारिस्थितिकी तंत्र है और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से इसका ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, जो हिमालय के जो पारिस्थितिकी तंत्र है और उसके क्षेत्र के संरक्षण के लिए हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो कि 2015 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा किया गया था, इसको आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2015 में इसको आधिकारिक रूप से जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनके द्वारा आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई थी हिमालय दिवस के रूप में, जो कि 9 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है पेपरों में काफ़ी बार, क्योंकि जो ये विश्व जो भारत के स्तर पे, हमारे जो केंद्र के स्तर पर है, भारत के स्तर पे, ऑल इंडिया के स्तर पे इस राष्ट्रीय पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला पंचायत देहरादून को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत जो नीनूस नाम का ये ग्राम पंचायत है, जो कि विकास खंड चक्राता में पड़ता है। ठीक है, और नीनूस नाम का जो विकास खंड है, जो नीनूस नाम का जो क्या है ग्राम पंचायत है, जो कि विकास खंड कहाँ पड़ता है? चक्राता में। ठीक है, चक्राता में ये विकास खंड पड़ता है। और राष्ट्रीय जो पंचायत दिवस था 24 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा इस जिला पंचायत को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, जिला पंचायत इस जो कि कौन सी जगह है? नीनूस ग्राम पंचायत को, जो कि विकासखंड चक्राता में है, 24 अप्रैल 2016 को इसको राष्ट्रीय पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आज के थे ये कुछ प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और अधिक से अधिक जो हमारे जो उत्तराखंड के MCQ सेट है इन सीरीज़ का लाभ उठाएं, और अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।